हेलो बच्चों, मैं लाइव आ चुका हूं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज आप लोग का मैथ्स का एग्जाम था 17 फरवरी को। और जैसा कि ये सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हो चुका है और इसका क्वेश्चन जो है मेरे पास आ चुका है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आज ये इसका आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का करवाऊंगा और आप मिला भी सकते हैं कि आपने कितना सही किया है। तो एक बार सब लोग पहले जल्दी से बता दीजिए कि क्या पिक्चर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो भी लोग आ चुके हैं जल्दी से एक बार बता दीजिए कि क्या पिक्चर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सब जल्दी से बता दो, जल्दी से दिखाई दे रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, लाइट आप लोग का अच्छा आ जाएगा। हाँ अब एक बार सब लोग बता दो दोबारा से। देखो आपको बता दीजिए सेट नंबर ई का है और कोई भी सेट हो क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा। थोड़ा सा इसको हम जूम करके आपको बताएंगे और हवा थोड़ा ज्यादा चल रहा है इसीलिए हमें लगता है इसको बंद करना ही पड़ेगा। चलिए तो सब लोग तैयार हो गया ना हुआ, सब लोग तैयार है। हाँ चलिए, उम्मीद है कि आप सभी लोग का मतलब एग्जाम तो बहुत बढ़िया गया होगा, बस शर्त कि बस आप सही सही बना लिए होंगे। तो चलिए एक बार सब लोग पहले जल्दी से बता दीजिए क्या स्पष्ट दिख रहा है बुआ। देखो तो एक बार जल्दी से बता दो, दिख रहा है? थोड़ा सा हवा जो है ना आज ज्यादा चल रहा है, थोड़ा सा परेशान करेगा लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए हाँ एक बार देखो तो बुआ दिखाई दे रहा है? हाँ चलिए देखिए ये आपको बता दें सेट नंबर ई है और ये 10th का आज मॉर्निंग वाला एग्जाम हुआ है, उसका आंसर हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए सवाल नंबर पहला जो आप लोग का सवाल था हुआ, सवाल नंबर पहला दिखाई देना चाहिए। एक बार आप सभी लोग बता देंगे, नहीं तो थोड़ा सा हमें लगता है इसमें दिक्कत हो रहा है। हाँ देखिए तो थोड़ा सा नेट धुंधला दिखाई दे रहा है। देखो तो अब दिखाई दे रहा है, वही तो हम चेक कर रहे थे। थोड़ा सा और जूम करने की जरूरत पड़ेगा तो बता दो, जूम कर देंगे। हाँ सेकंड शिफ्ट का भी बुआ करवाएंगे। अभी मेरे पास जो आया है फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा हमें लगता है ज्यादा धुंधला दिखाई दे रहा है। देखो देख लो बुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा धुंधला जो है ना ज्यादा हो रहा है। हाँ और अगर ऐसा होगा तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई देगा तो वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे। चलेगा तो बता दो, हम बस ऑप्शन जल्दी से मिला देते हैं। ठीक है देखो थीटा और फाई अगर पूरा कोण होता है ना तो आपको पता है पूरा कोण कब होता है, जब दोनों को जोड़ के 90 डिग्री के बराबर आता है। इसको आप ऐसे कर सकते थे, उसको थीटा को इधर छोड़ के 90 माइनस फाई आप ऐसे कर सकते थे। तो दोनों तरफ आप साइन लगाएंगे तो साइन में और एक कॉस हो जाएगा, और ये दोनों कॉस है, ये दोनों साइन तक गलत है, दोनों टैन तक गलत है, एक कॉसेक और एक सेक आएगा। ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट होगा बिल्कुल। हाँ दिखाई दे रहा है ना, बता दो एक बार, तो मेहनत बेकार हो जाएगा। जल्दी से बता दो दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा भी जल्दी से थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए क्या। देखो तो बुआ चल जाएगा काम या ना चलेगा? चल जाएगा ना। चलो अगला सवाल ये रहा आप लोग के सामने में कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो देखो ए को चेंज करेंगे ना तो ये 15 आ जाएगा कॉस में, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर था। चलो और तीसरा नंबर सवाल ये रहा, तीसरा नंबर सवाल था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बताओ, तो sec स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर था बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल नंबर 4। बस देखो सवाल नंबर 4 क्या था, 2 sin स्क्वायर थीटा अल्फा प्लस cos स्क्वायर। तो देखो इसका मान था 1 होता है तो 2 गुने 1 यानी कि इसका आंसर 2 आना चाहिए। ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट था। पांचवा नंबर देखो 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर था 5, तो 5 आप पहले कॉमन लेते और जैसे ही कॉमन लेते तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका आंसर 5 आपका आना चाहिए था। ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट था। अगला देखिए 6 नंबर देखिएगा 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री है, तो इसको जब काटेंगे तो कै बार में कटेगा 60 बार में, और cos 60 का मान हुआ पता है 1/2 होता है। तो ऑप्शन आप लोग का सी नंबर करेक्ट था। अगला देखिएगा 7 नंबर का क्या था, a sin थीटा बराबर 1 था और b cos थीटा बराबर 1। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हाँ अब देखो तो अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना। अब देख लो एक बार, और सब लोग लाइव बुक शेयर कर दो ताकि जो लोग एग्जाम दिया है सब मिला उला लेगा, ठीक ना अच्छा से। चलो
हाँ अब तो थोड़ा बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहा है। देखो साइन tan का क्या होता है, साइन के बटा में cos होता है ना बुआ, साइन के बटा में cos होता है। तो आप क्या कीजिए, एकरा में एकरा से भाग दे दीजिए, एकरा में एकरा से भाग दीजिएगा ना, तो देखिए 1 से तो कट ही जाएगा, तो साइन बटे cos आ जाएगा, यानी a बटा b आना चाहिए आपका आंसर, a बटे b आएगा। तो किधर है भाई, मिला लीजिए जल्दी से, a बटे b, ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट था। अन्ना तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, साइन थीटा का मान यहाँ से निकाल कर रख सकते थे 1 बटा a, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं ना तो गड़बड़ हो जाएगा, बड़ी गड़बड़ है। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है होगा, साइन बटे cos होता है, और साइन बटे cos होता है तो साइन का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो क्या लिखेगा 1 बटे a ऐसे करके, और cos थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटे b ऐसे करके। तो आप देखिए 1 बटा a तो रहेगा, b बटा a आ जाएगा, यानी b बटा a आपका आंसर आएगा। ये गलत हो जाएगा गूगल, ये गलत हो जाएगा, b बटा a आपका b नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर 8 नंबर दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, दिखाई दे रहा है होगा सर, देखो तब ना दिखाई देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, जल्दी से बताओ, कुछ भी बताते रहना, थोड़ा सा जो लोग देख रहा है तो नहीं बताते भी रहना, ठीक है। चलो 8वां नंबर कह रहा है 1/√3 किसके बराबर होता है, तो होगा बताओ 1/√3 किसके बराबर होता है, tan 30 के बराबर होता है, ये एकदम सही आंसर था। 9 नंबर देखो sec थीटा प्लस tan थीटा अगर x है तो tan थीटा पूछेगा ना तो इसका माइनस वाला निकाल लिया जाता है, तो sec थीटा अगर माइनस tan थीटा की बात करें निकालेंगे ना तो इसका मान 1 बटे x आएगा, इसका उलट देते हैं तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, घटाने पर आप काट लीजिएगा तो x माइनस 1/x करके इसका भी का घटा बना लीजिएगा, तो x² माइनस 1 बटा x इसका आंसर आएगा, ऑप्शन डी नंबर आप लोगों का सही आंसर था। इसका देखिएगा 10 नंबर sin स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस 10, तो क्या होता है sin स्क्वायर 5 को आप छोड़ देंगे और 1 प्लस 10 क्या होता है sec स्क्वायर, और नीचे में जब sec स्क्वायर रहेगा तो ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा, यानी sin स्क्वायर 5 और प्लस में cos स्क्वायर 5 का मान क्या होता हुआ 1 होता है, ऑप्शन आपका पहला सही था, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, पूरा डिटेल्स में हम इसको बाद में आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ बताएंगे, अभी बस आंसर जल्दी जल्दी में बता देते हैं। y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज पूछ रहा है, तो y एक्सिस पर क्या होता है 0, y होता है, भुज मतलब कॉमा के पहले वाला 0 आंसर इसका राइट आंसर था। समांतर श्रेणीरेखा का सार बनता था, सार बनता क्या होता है बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं, तो 1/8 में से 0 घटाएंगे तो 1/8 रहेगा, ऑप्शन पहला नंबर इसका करेक्ट था। और 13 नंबर क्या करें, समांतर श्रेणी का सामान्य पद होगा दे लेता, तो सामान्य पद मतलब n होता है, तो n का मान होगा दे लेता कितना 5n - 7 दे लेता, और क्या करना है आपको प्रथम पद निकालना था, तो बस n के मान 1 रख देना था, तो 1 रखेंगे तो 5 × 1 - 7, तो 5 में से 7 घटाते तो -2 इसका आंसर आता, ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर था। अगला सवाल 14 नंबर देखिएगा ध्यान से, दिखाई दे रहा ना, देखिएगा बिंदु इतना अपना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का क्या होता है दोनों को जोड़ देता है कॉमा के पहले और कॉमा के बाद, तो जोड़िए तो 0 में 12 जोड़ेंगे तो -12 बटा में 2, और -8 में 0 तो -8 बटा 2, काटेंगे तो कितना कितना आएगा -6 और -4 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट था। देखिएगा 15 नंबर कह रहा है कि इतना के इतना इतना है, तो केंद्र का फार्मूला खाली पूछ रहा था, तो ये तो सबको याद होना चाहिए, केंद्र की बटा में 2 गलत हो गया, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट है, ठीक है बुआ, काम चल जाएगा ना, इतना से काम चल जाएगा, बुआ से बता दो तो एक बार काम चल जाएगा, सब लोग लाइक कर दो तो जल्दी से काम चल जाएगा, दिखाई दे रहा है इतना से, जल्दी से सब लोग बोलो तो एक बार। ये आपको बता दें सेट नंबर कौन सा है, ई नंबर सेट की बात करें, ई है, देख लो एक बार सेट दिखा देते हैं, सेट नंबर यहाँ, हाँ ई नंबर सेट है, ठीक है बुआ, हाँ चलो काम चल जाएगा तो बहुत बढ़िया। 15 नंबर सवाल तक आ चुके हैं, अगला सवाल पर आते हैं, बुआ देखते रहिएगा, सवाल अगला है ये रहा आप लोग के सामने में, देखिए सवाल नंबर हुआ 16 कह रहा है इतना संरेख है, तो संरेख करने का मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 के बराबर करेंगे ना, तो देखिए यहाँ 3 और यहाँ -3 है, 2 4 6 2 बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है, तो इसका आंसर 0 ही आना चाहिए, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट होगा, ठीक है। और ना तो इसको पूरा आप क्या कीजिएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0 लिख के उसे k का मान निकालेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको जल्दी में आप कर सकते हैं, 2,3 है ना होगा 1 2 और 3 है, 1 2 3, यहाँ पर 2,3 होगा, और फिर क्या 4, कितना होगा पता नहीं, 3 और 4, और फिर क्या कर रहा था 6, देखिएगा 6,3, तो ये 4 5 6, तो 6, -3 1 2 3 यहाँ पर आएगा, यानी कि इसको जब हम मिलाएंगे ना बुआ ये मिलेगा तो यहीं पर प्रस्तुत करेगा, 0 पर ही आएगा, ऑप्शन बी सही था। 17 नंबर का इतना के परिमाप पूछ रहा है, तो बुआ त्रिभुज को बना लेते पहले, और देखिएगा गौर से 0,4 कहाँ होता है, यहाँ पर 0,4 है,
और 0,0 तो यहाँ पर है 0,0 और 3,0 मान लीजिए यहाँ पर है 3,0 और ये त्रिभुज बन गया। तो बताइए यहाँ से यहाँ 3 होगा, यहाँ से यहाँ 4 होगा और क्या पूछ रहा है परिमाप। तो सबसे पहले होता है 3 और 4 और 3 निकल के 5 आ जाएगा क्योंकि कर्ण हो जाएगा। तो सबको जोड़ दीजिए तो 5 4 9 और 3 12 12 आपका आंसर आएगा। परिमाप तो तीनों भुजाओं का योगफल होता है। 17 समझ में आ गया। 18 देखिए 18 गौर से देखिएगा, कह रहा है इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस तरह से वही फार्मूला 1/2 लगा कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको डायरेक्ट बनाते हैं। तो डायरेक्ट बनाने के लिए आप तरीका समझिए। 3,0 कह रहा है 1 2 3, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं 3,0 और 3,0 के बाद 7,0 तो 4 5 6 और ये 7 और 7,0 और एक फिर कह रहा है 8,4। तो यहाँ मान लीजिए 8 है और 4 पर जाएगा। तो यहाँ पर ए आपका 8,4 है। तो यहाँ से जो खड़ा होगा ये y का मान होगा तो ये 4 खड़ा होगा। और यहाँ से आप और से देखिए ये 7 है तो 7 है तो यानी कि ये त्रिभुज है आपका, ऐसे त्रिभुज बनेगा, ये वाला त्रिभुज है। ठीक है होगा। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए आधार गुने ऊंचाई होता है 1/2। तो देखिए 1/2 आधार के मान होगा ये है, यहाँ से 4 का डिफरेंस है और 3 और 7 है तो 4 का डिफरेंस है और गुना में ये आपका हाइट कितना है 4 है। तो सोच लीजिए नहीं कितना हाइट होगा पूरा देख लीजिए। 4 3 को आया था 1 2 3 4, तो 4 2 से कटेगा, 2 दूना 4 दूना 8 आंसर आएगा। ऑप्शन डी सही है। देखो हमें दूसरा तरीका से बनाया है जरूरी में, लेकिन तुम लोग क्या करना होगा कि इसका क्षेत्रफल निकालना था 1/2 ऐसे करके x1 * y2 - y3 याद आ रहा, ऐसा करके आपको फॉर्मूला लगाकर बनाना था। अच्छा त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है ना होगा। त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। ऑप्शन डी करेक्ट था। और क्या पूछ रहा है त्रिभुज PQR में PQ और PR बराबर है। तो देखिए त्रिभुज को PQR बना लीजिए जल्दी से। ध्यान दीजिएगा सारा लोग ना दिखेगा ना, नंबर ना दिखे तो बताइएगा, ठीक ना, इधर उधर हो जाए तो बताइएगा, ठीक है, चल जाएगा ना, काम चल जाएगा ना हुआ। देखो तो त्रिभुज ABC बना लिए, नहीं PQR पूछ रहा था PQR बना लिए। क्या पूछ रहा है PQ और PR बराबर है, PQ और PR बराबर है, E और E बराबर है। तो होगा बताओ E और E कोण बराबर को होगा और कह रहा है कोण Q का मान कितना है 40 डिग्री है। तो ये कितना होगा, ये 40 डिग्री आ जाएगा। तो पूछ रहा है P का मान बता दीजिए। तो बताइए तीनों को जोड़ेंगे तो 180, तो 40 40 80 तो होगा 100 डिग्री आएगा। ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट था। 21वां नंबर सवाल, 21वां नंबर सवाल देख लो बुआ ध्यान से। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो माध्य होता है, बहुलक होता है, माध्यिका होता है, मानक विचलन प्रवृत्ति नहीं है। अगला देखिएगा 22 नंबर का प्रेक्षण इतना का बहुलक। तो बुआ बताओ बहुलक के लिए क्या करते थे, सबसे बड़ का तो बोले सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा देखो 15 15 15 यानी 15 3 बार है। आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट था। ठीक है अगला देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य तो बड़ी आसान है, आपको दे दिए तो हम रात भी बताए थे आपको, है ना, कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बटा में 5 से भाग देंगे तब 9 3 12 2 14 है 15 15/5 क्या होता है 3 बार में कटेगा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट था बिल्कुल। चलिए 24 नंबर देखिएगा। 24 नंबर सवाल जो था प्रेक्षण इतना का माध्यक पूछ रहा था। तो माध्यक के लिए क्या करते हैं, सजा देते हैं पहले बढ़ते क्रम में। तो 6 7 8 8 के बाद करने क्या भाई 8 के बाद 12 होता है, 12 के बाद 13 होता है, 13 के बाद 14 होता है, 14 के बाद 15 होता है। तो दोनों तरफ से जोड़ा लगा के घोड़ा निकालने के लिए बताया था। तो बीच में 12 बचेगा। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट था। और 25 नंबर का माध्य का 3 गुना। तो देखो बुआ माध्य का 3 गुना, 3 गुने माध्यक है, सॉरी माध्यक है, 3 गुने माध्यक दिखाई दे रहा होगा। 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य किसके बराबर होता है, तो फॉर्मूले आपको याद होगा बहुलक के बराबर होता है। ये किसका फॉर्मूला है, बहुलक का फॉर्मूला है। ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट था। ठीक है 26 नंबर एक भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट था। ठीक है बुआ अगला सवाल पर आते हैं। सब लोग एक बार लाइक कर दो। तो देखो तो इतना लोग देख रहा है और लाइक नहीं किया है, थोड़ा सा मेहनत कर रहा था, तुम लोग लाइक कर दो। और तुम लोग का एग्जाम उम्मीद है कि बहुत बढ़िया गया हुआ है ना। तो ये क्या कर रहा है सतनी समझ लो। ये सवाल नंबर दिखाई दे रहा है भाई, सवाल नंबर क्या है 27। देखो वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा होता है ना बुआ। तो इसको 2 से काट दो तो 2 से कटेगा। तो अब क्या कर रहा है, नहीं क्या कर 88 दिए हुए हैं, दोनों का मान कितना दे रहे बुआ 88 दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे दोनों का मान 88 के बराबर दे रहे हैं। तो आप इससे आपको r का मान निकालना पड़ जाएगा। तो तनी देख लो हमको निकालना हो जाएगा। तो 2πr काटेंगे तो 44 बार में और ये 22/7 होता है 22/7। तो 22 गुना 44 तो 7 गुना 14। तो r के मान 14 आया, r का मान कितना 14। इसे निकालेंगे तो 22 चौक 88 तो a का मान 22 आएगा। तो इसका क्षेत्रफल गौर से देखिए 22 का स्क्वायर आप जानते हैं ना 484 होता है ना बुआ।
अच्छा, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई का मान 22/7 गुने 14 निकालेंगे। 7 गुना 14 और 22 गुना 44 में 14 से गुना करेंगे तो 44 में 14 से गुना करके देख लीजिए। 14 चक्का 56 ना, बराबर तो नहीं आएगा, बराबर तो नहीं आएगा। 14 चक्का 56 के 5 हासिल 5 और 14 चक्का 56 और 5 56 और 5 61, यानी कि ये वाला आंसर आएगा। सबसे इसी का ज्यादा इसका कम आएगा तो किसका ज्यादा आएगा होगा, वृत्त का ज्यादा आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा बल के क्षेत्रफल से। ऑप्शन सी करेक्ट है। एक बार हुआ सच्चे को करते रहना, ठीक है। सी नंबर एकदम सही था। चलो एक बार वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना, वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होगा ना, क्योंकि बल का तो 22 का स्क्वायर इतने ना होता है, ठीक है। 22 कटेगा नहीं वाला, तो बिल्कुल सही था। बहुत बढ़िया, 100 में 99 आया तो एकदम बहुत बची है। देखो यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा कितना a दे ले तो उसका विकर्ण, अब बताओ घन का विकर्ण तो राती बताते √3 गुने भुजा होता है, तो भुजा का मान a दे लेते हैं ना, लिखते √3 गुने भुजा। ए वाला ऑप्शन सही था, ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट था। इस तरह के फार्मूला भी बताए थे। अगला देखो 29 नंबर का है, r त्रिज्या है, ऊंचाई h है ना, ऊंचाई कितना h है, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर है, स्टार का मान r स्क्वायर h, ये वाला तो होता है 1/3 पाई h स्क्वायर। ये h स्क्वायर कर दिया, देखो यहाँ लड़का फंसाने के लिए गलत हो गया, 1/3 गलत, तो ये वाला r स्क्वायर h, ऑप्शन बी आपको करेक्ट था, ठीक है बुआ। अच्छा 30 का बता दो, 30 नंबर ये गलत है, पाई r स्क्वायर h क्या होता है, शंकु का थोड़े ना होता है, तो बेलन का होता है। चलो ये 30 नंबर देखो, 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दे ले, त्रिज्या का पूछे ना तो बस इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 4 का वर्गमूल 2 और 25 का 5, तो 2 और 5 आपका बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट था। ये देखिए sin बटे cos tan होता है और tan into cot क्या होता है 1 होता है, तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट था। चलो अगला बात करते हैं, दिखाई दे रहा होगा सब, चल जाएगा काम ना, जल्दी से बता देता, सब लोग बता दो जल्दी से। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान होगा पता है, tan 45 1 होता है, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 यानी ऊपर में 0 बटा में 2, तो 2 में 0 से क्या 0 आएगा, तो क्या डिग्री का मान 0 आता है, बता दो तो जल्दी से, जल्दी से कितना मान आएगा, ऊपर में तो 0 आ गया ना, तो 0 किसका मान होता है, जल्दी से बता दो, सारा लेकर जो बना के लाया है जल्दी से बताओ। sin 45 का 0 नहीं आता है, sin 90 का मान तो 1 होता है, इधर गया, जल्दी से बताओ। देखो कोई नहीं बता पाया, कैसे तुमने बनाया है कि नहीं बिल्कुल sin 0 होता है, सही है एकदम सही। करेक्ट बिंदु इतना 7,10 किस पात में, तो भाई दोनों प्लस में, प्रथम पात एकदम सही था। और 34 नंबर का है tan 45 और tan 60 का अनुपात, है tan 45 का मान 1 होता है और tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, एकदम सही था, 1 और 1 अनुपात √3, ऑप्शन और सी आपका करेक्ट था बिल्कुल। x अक्ष पर स्थित बिंदु किसी कैसा होता है, x अक्ष पर तो बताए थे x, 0 होता है, x, 0 ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आप लोग के सामने 36 नंबर, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात दे ले, तो बउआ बताओ ये छड़ है और इसका छाया ये है और इसका अनुपात दे ले, तो मान लीजिए थीटा बना रहा था, अनुपात दे ले तो 1/√3 दे ले, अनुपात मतलब बटा हटाएंगे तो 1/3, अब बराबर के बाद tan थीटा लिख दीजिएगा, tan डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है ना, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, ए नंबर सही होगा। 37 नंबर में क्या करा होगा, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु का दूरी क्या होता है √x², तो माइनस का स्क्वायर भी करेंगे तो प्लस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, x² प्लस y² आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट था, ठीक है बुआ। तो 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। आगे बात करते हैं, देखते रहिएगा, थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना। अच्छा बिंदु इतना के बीच की दूरी पूछ रहा था, दूरी निकालने के लिए बाद बनाने से पहले बोलता 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 √अंडर करके स्क्वायर, अब प्लस 11 में से 7 घटाएंगे तो 7 4 11 4 के स्क्वायर, और इसका तो 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 आता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर था। 39 नंबर देखिएगा, 39 नंबर का y/4 का आलेख, तो गौर से देखिए y/4 करने का मतलब ये होता है y/4 1 2 3 4, ये तो y/4 अगर है तो y का मान 4 रहना ही चाहिए, तो इसमें 4 नहीं, गलत है, ये गलत है, y का मान, तो y का मान जिसमें 4 होगा चलेगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट था। और 40 नंबर का मूल बिंदु का निर्देशांक, ये तो भूगा वाला सवाल था, ए नंबर आप लोगों का करेक्ट आंसर था। अब देखिएगा 41 नंबर भूगा से सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट था। अब 42 नंबर कौन से देखेंगे, 42 नंबर हुआ निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, बताओ तो इसमें कौन परिमेय है, देखो ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, और ये 2√3 आएगा तो ये भी अपरिमेय है, तो ये आपका परिमेय संख्या, ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट आंसर था।
43 नंबर का निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? इस बार अपरिमेय, तो देखो इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा और इसका हो जाएगा 1/3, यानी 1/3 का तो वो निकलता ना है, यही अपरिमेय है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बात करते हुए सवाल नंबर देख लो। सवाल नंबर का है 44 का पी और क्यू अभाज्य संख्या, तो उनका मौसर रात ही क्वेश्चन बताया तो बुआ से बता सके। अभाज्य संख्या है, मौसर आता है 1 लगाइएगा, बिल्कुल सही था। यही लौसर आता था, गुना कर देते। अच्छा 45 नंबर देखिएगा। 45 नंबर एक तरह रैकेटिंग हटाना था, रैकेटिंग 13 है, तो बस आप घटा लीजिएगा 13 में से 100 में से घटाएंगे, दो अंक है तो 13 बटा कितना आएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, बनाने की तरीका आप ऐसे बता दें आपको 0.13 फिर 13 फिर 13 ऐसे डॉट 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 करके समीकरण मान लीजिएगा। इसमें 100 से गुना कीजिएगा तो 100x बराबर इसमें 100 करिएगा ना तो 13.13 फिर 13 फिर 13 आगे डॉट डॉट जाएगा। क्रम से घटाइएगा तो 99 और 99 x बराबर आएगा 13, यानी 13/99 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, बिल्कुल सही था। 46 नंबर का 18 और 72 का मौसम कितना होता है बुआ? 1872 होता है, तो 18 ही आएगा। मौसम मतलब दोनों में मिलता है, सही ना बुआ? बिल्कुल। देखो 46 नंबर का देख लो, जल्दी से देख लो, सारा लड़का जल्दी से देख लो। अब देखो 195 को लड़का देख रहा है, लाइक 71 को क्या है ना, इंसाफी वाली बात है कि नहीं? जल्दी से बताओ। 205 को लड़का देख रहा है और देखो लाइक कितना 71 को, बताओ इतना अच्छा बात है। तुम लोग जल्दी से बताओ, इतना मेहनत करने के बाद भी तुम लोग ऐसा करता है। जल्दी से लाइक करो तो सारा लड़का लाइक करो तो। और इसका आंसर सही है, एकदम सही है ना बुआ? इसका सभी लोग लाइक करो तो जल्दी से, फटाफट अभी 200 लाइक होना चाहिए, जल्दी से करो तो। अरे तुम लोग का एग्जाम अच्छा गया है और तब लाइक नहीं करता है, बताओ। हमें उम्मीद है कि तुम लोगों को 100 क्वेश्चन एकदम सिलेक्ट करता है ना, बड़ी आसानी से आप सिलेक्ट कर सकते थे, है कि नहीं? चलो अगला सवाल पर आ जाए, अगला सवाल पर आ जाए, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हाँ अब जूम थोड़ा सा ज्यादा कर दिए, कम दिए। अब देखिए, अब दिखाई दे रहा है, सब लोग लाइक कर दो जल्दी से। 40 के बाद 47 पर आ जाते हैं। 47 नंबर सवाल हुआ, देखो 47 नंबर सवाल क्या पूछ रहा था? √12 का परिमेय करना। इधर बड़ा सस्ता था, √12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4 के 12, तो एक निकल जाएगा 2√3। आपका आंसर आता ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट था। 48 नंबर का है कि बिंदु P का देखो धनात्मक पूर्णांक का सम पूर्णांक पूछ रहा है, तो सम संख्या कौन होता है? सम संख्या देखिए ये विषम है, ये विषम है, और क्या पूछ रहा है? P धनात्मक पूर्णांक है, तो ये आप कुछ भी रख सकते हैं, तो सम तो होगा नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर था। अब बच्चे 48 के बाद आते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। 48 के बाद देखिए 49 नंबर का निम्नलिखित में किसका दशमलव पर शांत होता है? तो शांत के लिए आपको बताते हैं नीचे में 2 रहना चाहिए और 5 रहना चाहिए, पावर में कुछ आ जाए चलेगा, 2 के पावर 1 और 5 के पावर n का। तो देखो ये 41 है और 41 तो 2 के पावर 2 और 5 है नहीं, तो यही वाला अशांत होता, लेकिन ये आपसे पूछ रहा था शांत पूछ रहा था, तो ये 9 ये 3 के पावर 3 होगा, 3 के पावर 4 होगा ना, 27 और 27 से 81 ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इधर गया, यह भी अशांत है, यह भी अशांत है। 45 9 5 45, तो यह भी आपका अशांत है। आपका शांत ऑप्शन डी करेक्ट था, बिल्कुल। और 50 नंबर का निम्नलिखित में किसका दशमलव पर अशांत? इस बार अशांत खोजना था, तो 11 के स्क्वायर 11 गुने 11 ये अशांत है, 77 सब शांत दिखाई दे रहा था, है ना कि बुआ? चल बहुत बढ़िया, सब लोग लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। और ये सवाल देखो 51 नंबर का इतना 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 दे रहे हैं, ये इसको छोड़ देते, इसको बाद में बनाएंगे, ठीक है। अच्छा अब ये सवाल देखो 52 नंबर क्या कर रहा है, जल्दी से सोच कर बता। 52 का त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर, देखो एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसा कुछ करके जल्दी से देख लेते हैं। और PQR में क्या कर रहा है? PR स्क्वायर नाम देना पड़ेगा। PR स्क्वायर जो है यहाँ से P और R का स्क्वायर जो है PQ के स्क्वायर, PQ यानी PQ मान लेते हैं, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर है। तो ये आपका फिक्स है कि 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, तो Q का मान पूछ रहा था, ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट आंसर था। 53 नंबर का बिंदु S और PQR में गौर से देखिए, दिखाई दे रहा होगा PQR में त्रिभुज को बना लेते हैं। PQR में क्या करा? PQR जो बनाया से आंसर कमेंट कर देना, ठीक है, जो बना के आया PQR है। और गौर से देखो PQR S और T क्रम से भुजा इतना इतना पर ST और ST, यहाँ से S और T, गौर से देखिए ST जो है ना S है और ये T है, ये समांतर है, तो थेल्स पर में आप लगा सकते हैं, तो PS बटा SQ लगा सकते हैं। तो देखो PS का मान पता है, SQ का मान पता है, और इधर से PT का मान भी पता है और TR का मान दे ले, TR का मान भी दे ले। तो बस समीकरण आपको बनाना होगा, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं x बटा x माइनस 2, अब बराबर आप लिख सकते हैं x प्लस 2 बटा x माइनस 1। बउआ बताओ, इसको आप बनाने के लिए थोड़ा सा हमको लगता है कि मेहनत करना पड़ेगा, तो क्या ये मेहनत करके बताओ तो जल्दी से कर लेगा इसको, इसका मेहनत
इसका तो मेहनत करना पड़ेगा, गुना गुना करके आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम चलिए बना देते हैं। इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, इधर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में x आ जाएगा। तो सोचो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो x का मान 4 आएगा। ऑप्शन आपका पहला नंबर करेक्ट था। ठीक है बुआ, देख लेते हैं सारा लेकर कौन कौन कमेंट कर रहा था। डी नंबर बता रहा था, देखो डी नंबर नहीं होगा बुआ, तनी ध्यान से, ठीक ना। चलो अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये सामने में 54 नंबर। तो 54 नंबर भी देखो, 54 नंबर तनी गौर से देखना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। 54 नंबर क्या करा, त्रिभुज एबीसी में, देखो त्रिभुज पहले ऐसे बना, ठीक है। अच्छा क्या कर रहा था, गौर से देखो, इसमें कह रहा था कि डी जो है बीसी के पैरेलल था, ए बी सी, और यहां से डी बना लीजिए, डी और ई, ये थेल्स फॉर्मूला कर सकते हैं। तो गौर से देखिए क्या दिए है, दिए हुए ए डी बटा डी बी, इसका अनुपात दे लिया हुआ, एक अनुपात दे लिया 4/5, और किसके बराबर होता है, तो AC दे दिया है इस बार। AC का मान 18 और क्या कहा, AC और AE। तो AC जो कह दिया ना, ये थोड़ा सा आप गड़बड़ कर दिया। आपको निकालना क्या पड़ जाएगा, इसका मान निकालने के लिए आपको तनका मेहनत करना पड़ जाएगा। AC का मान पूरा 18, यहां से पूरा 18 तो AE पूछ रहा है, तो ऐसा करते हैं, इसका मान लेते हैं 18 है ना, तो ऐसा करते हैं, इसका मान AE पूछ रहा था, इसका x हो गया, ये 18 माइनस x हो गया। अब एक बार बना लो, तो 4/5 बराबर x/18 माइनस x करके इसको गुना करके बना देना पड़ेगा। ठीक है बुआ, तो बताओ तो कितना आएगा, इसको गुना करेंगे तो 5x बराबर 18 × 72 माइनस में 4x, माइनस तो इधर आके प्लस 9 72 8 आना चाहिए। आपका ऑप्शन ए करेक्ट था। ठीक है, एक बार जल्दी से मिला लो तो बुआ सही था, ये नंबर आप लोग का आता। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 55। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगा। तो देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, तो ये वृत्त है और वृत्त पर क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखा, इस पर जो कहने का मतलब मान लीजिए कि ये आपका यहाँ से यहाँ हो गया और इस पर समांतर कह दिया, यहाँ से यहाँ खींच दिया, तो समांतर खींच दिया। तो दूरी पूछ रहा है, दोनों के बीच की दूरी, तो 6 बस यही होता है, डायमीटर होता है ना, तो बस 6 12 आएगा। ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट था। और 56 नंबर करा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, होगा बताओ। ये वृत्त है, अब बाहर बिंदु यहाँ से कई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये तो रात भी बताए थे आप लोगों को ना। जल्दी से कमेंट करो, तो जल्दी से सारा लेकर बताओ, जल्दी से। रात ये बताए थे होगा, रात ये क्वेश्चन आपको बताया था कि किसी बाह्य बिंदु से, बाहर वाला बिंदु से कई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जल्दी से देखो, 266 को लड़का देख रहा है, लाइक अभी तक नहीं किया है, बताओ जल्दी से, कोई बताओ है कोई जवान। ये लगता है कि बनावे नहीं किया है कोई, थोड़ा पानी पी लेते हैं ना, थक गए हैं। चलो बिल्कुल अनगिनत नहीं होता, अनगिनत नहीं होता। देखो सीधा कहता ना, बाह्य बिंदु से कहा है ना, तो यहां से कहा है ना, वृत्त पर सीधा कहता ना, तब आपको अनगिनत होता। लेकिन देखो वृत्त से आप एक बिंदु से आप एक के खींच सकते हैं, बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो बाह्य बिंदु एगो ले लेते हैं, तो इसे आप कै गो खींच सकते हैं, 2 गो खींच सकते हैं, अनगिनत नहीं खींच सकते हैं। एक बिंदु से कहेगा तब 2 ही को खींच सकते हैं, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट होगा। ठीक है, 3 को नहीं खींचा जाता है। अच्छा ये बताइए 57 नंबर होगा, बता दी गई आकृति में AOB 130 डिग्री है, तो देखो करने AOB ई वाला 130 डिग्री है। ठीक है बुआ, और ये सब जानता है 90 होता है, ये भी 90 होता है, सही है। अब बता दो क्या पूछ रहा है, APB, तो करने भाई APB, देखो AP और B, ये वाला कोण कितना होगा, तो बता दो। 360 में से बुआ ये सबको जोड़ दो तो कितना आएगा, 9 9 18 180, तो 180 में से खाली 130 घटाना लो, 50 डिग्री आएगा। ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट था। ठीक है बुआ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट था। ये देखो इसका सवाल में था, हो गया था। अब बता दो 58 नंबर बुआ साहब, ये थोड़ा हमको लगता है जूम कम करना पड़ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा बड़का सवाल है। देखो बुआ ध्यान से, कि दी गई आकृति में TP और TQ जो है 2 स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, तो बताओ यहाँ पर 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा। और उसके बाद क्या कर रहा है कि PTQ करने वाले, PTQ ये पूरा 50 डिग्री है, तो पूरा 50 है, तो कोई लेगा बता OPQ पूछ रहा है, OP और कहने गया OPQ, तो उसके लिए पहले ये बता दो कितना आएगा। 360 में से बुआ क्या घटा लो, ये 180, 90 90 180 घटा लो पहले, तो कितना आएगा, 90 में से 50 घटा लो, तो ये 90 में से कितना है, 180 90 तो ना 180 में से घटाएंगे ना 180, तो 130 आया, तो ये 130 है बुआ। 130 अगर ये है तो दोनों बराबर होता है, तो ये 130 है तो 50 आ जाएगा, 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट था। देखिए 59 नंबर दिखाई दे रहा है ना, काम चलेगा कि ना।
देखो तब वाले नेट धोखा देता है, गड़बड़ हो जाएगा। देखो बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ, तो देखो बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श करने का मतलब ये वो वृत्त हो गया, एक दूसरा वृत्त एकरा स्पर्श कर रहा है, तो इसमें कई गो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो देखो एक के वो नहीं से खींच सकता है, और क्या वो खींच सकता है, अगर एकरा से खींचेगा तो कॉमन का कॉमन ना होगा, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में मिलेगा क्या होता है, एक वो आप खींच सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही था। आगे देखिएगा 60 नंबर क्या कर रहा है, तनी समझने का प्रयास करना, कह रहा है कि आकृति में 0 जो है वो वृत्त का केंद्र है, ये केंद्र है, और ए ओ भी 40 डिग्री, तो 40 डिग्री दे ले, ओ ए बी पूछ रहा है, ओ ए बी ये वाला पूछ रहा है, तो बुआ बताओ ये तो त्रिज्या होता है, त्रिज्या ना, हाँ त्रिज्या है, तो दोनों बराबर होगा, तो बताओ ये कौन बराबर होगा, तो 40 है, तो 180 तीनों होता है, तो कितना बचा 140 का आधा कितना होता है 70, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। चलो अगला सवाल कराते 61 नंबर, इधर आ जाते हुआ 61 नंबर देखो, 64 के आवाज गुणनखंड 2 का घात, तो 64 को क्या कर सकते हैं, 2 के पावर कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो कितना आएगा गौर से देखो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो 2 का बार है, तो 1 2 3 4 5 6 बार है, तो घात कितना होगा 6 होगा, ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर था। अब 62 नंबर का महत्तम इतना गुणे लघुत्तम इतना, तो बुआ बताओ महत्तम बताए थे, लौसक गुणे मौसक क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल, तो गुणनफल मतलब p गुणे q आएगा, यानी कि आपका 62 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। देखो तो भाई आवाज पूरा आ रहा था कि ना, माइक हम अलग रखे हुए थे, सही है यहाँ तक सही है बुआ, सब मिला लिया, अच्छा दिखाई दे रहा है कि जूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा कम, हाँ अब तो दिखाई दे रहा होगा बस। चलो 63 बताओ था, किसी बहुपद की घात कितना होता है, बहुपद का घात भले क्या होता है, तो भिन्न तो नहीं होता है, और पूर्ण संख्या देखो ऋण पूर्णांक तो नहीं है, ऋण तो होता नहीं है, तो यही होता है पूर्ण संख्या 0 भी हो सकता है, हाँ 0 से स्टार्ट होता है, बिल्कुल पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, यानी 63 का आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट था। आगे बढ़ते हुआ 64 नंबर देखो ध्यान से, 64 नंबर सवाल कह रहा है बहुपद इतना के आलेख, तो देखो ये द्विघात जो होता है ना, द्विघात में x स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर का ये एक तरह का परवलय होता है, तो ये आपका ऑप्शन बी होगा, परवलय टाइप का होता है। 65 नंबर कह रहा है शून्यक 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या, कई बहुपद बनाया जा सकता है, तो जनरली अगर शून्यक अगर 2 और 8 है, तो शून्यक अगर पहला कई बहुत 2 शून्यक देले है, तो इसका सोचना पड़ेगा 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या कै गो आएगा, शून्यक 2 और 8, तो अगर हम निकालना चाहते हैं एगो तो हम निकाल सकते हैं, 8 2 10x आएगा और 8 दूना 16 आएगा, एगो तो हम जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन बहुपद है तो यहाँ पर आप बहुत सारा ऑप्शन बना सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पर आप बना सकते हैं, ऑप्शन अनगिनत मार देते हैं, ठीक है बुआ। अच्छा 65 हो गया। अब 66 नंबर देखिएगा गौर से, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 है, तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का वही फॉर्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला लगाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा बुआ, 2 और 6 आ जाएगा 8, 8x आएगा और 6 दूना 12, ये वाला ऑप्शन मिलाइए, किधर है किधर है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, उल्टा लिख दिया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट था। 67 नंबर का द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या होगा, तो देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 11 5 55, तो प्लस में ही दोनों है ना, तो दोनों प्लस में, तो 0 के बराबर करेंगे ना, तो वो दोनों माइनस में आ जाएगा, दोनों ऋणात्मक आएगा, ठीक है, यानी कि 67 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट था। 68 नंबर देखिएगा, इतना के एक शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम करेगा ना, तो एगो अल्फा ले लीजिएगा, एगो 1 बटा अल्फा उलट के, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बटा ए होता है, तो ये तो कट ही जाएगा, यानी 1 बराबर सी का मान होगा माइनस के है, और ए का मान यहाँ पर 2 है, तो इस तरह से कहेंगे के का मान आएगा माइनस में 2, यानी माइनस में 2 के का मान पूछ रहा था, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर था। अगला सवाल देखिएगा 69 नंबर सवाल बुआ से ध्यान से देखिएगा, 69 नंबर सवाल कर रहा है बस P1, ये तो बड़ा सस्ता सवाल है, तो कई बार बताए थे, 1 रख देना था, 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 अब माइनस में 12, तो 1 प्लस 5 माइनस 12 कितना आएगा बुआ, 6 में से 12 घटेगा माइनस 6, आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट था। 70 नंबर कह रहा है रेखा युग में इतना का हल क्या होगा, तो देखो हल करने का मतलब इसको थोड़ा सा उलट के दे ले, यहाँ पर लड़का तनी मिस्टेक करता है, ध्यान से देखना बुआ रे, यहाँ पर थोड़ा उलट के दे ले, तो आप क्या कीजिएगा 2 बटे x वाला मान लिखिएगा, तो 6, फिर निकालिएगा 4 बटे 12, फिर निकालिएगा इसका मान किसका लिखे हैं, इतना तो लिखे हैं 2 बटा 12, उल्टा लिख दे क्या, हाँ 2 बटा 6 ठीक है, और 4 बटे 12 सही है, और 3 बटे 6 इस तरह से। तो बउआ बता दो सबका मान तो हमको लगता है 1 बटा 3, 1 बटा 3 और 1 बटा 2, तो 2 को बराबर है, तीसरा बराबर ना, हवा काहे जोर कह ले, रुक जा बउआ 1 मिनट,
एक मिनट हाँ, तो बता दो जल्दी से, A1 बटा A2 बराबर आया है B1 बटा B2, लेकिन बराबर न है C1 बटा C2। दो बराबर है, लेकिन गौर से देखिए तीसरा बराबर ना, तो समांतर होता है तो कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट आंसर था। दिखाई दे रहा है बुआ, चलेगा काम? ये आज हवा भी परेशान कर रहा है, बताओ। 70 समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। 70 समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब बता दो क्या ये हवा इस बड़ी तंग कैले। देखो बुआ, अगला देखो गौर से, 71 नंबर सवाल देखो। 71 नंबर समांतर श्रेणी का सामान्य पद दे ले, इसका सारवंतर पूछ रहा है। तो पहले सारवंतर के लिए क्या कीजिएगा, T1 निकाल लीजिए। तो एक रखिए तो 13 माइनस 2 इंटू 1, यानी 13 में से 2 घटेगा 11, सही है। और T2 निकाल लो, तो T2 निकालेंगे तो इस बार 2 रखो, तो 13 माइनस 2 गुने 2 यानी 13 माइनस 4, घटेंगे तो 9। अब घटा लो, 9 और 4 घटाएंगे तो बाद वाला में से पहले वाला घटाया जाता था। 9 में से 11 घटेगा तो -2 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब 72 नंबर सवाल देखिएगा, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, an बराबर 0 लिख लीजिएगा। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और किसके बराबर, 0 के बराबर। a का मान 126 है, प्लस n का मान तो आपको निकालना ही है। d का मान देख लो, 120 में से 26 घटाएंगे तो माइनस में 6 आएगा, -6 बराबर 0। तो बुआ बता दो क्या करें, माइनस में उधर ले चलते हैं। तो 6 इंटू n माइनस 1 नहीं दिखाई दे रहा होगा, बराबर में 126 रहेगा। 6 से काटेंगे तो कटेगा, 6 दूने 12, 6 एकम 6, 21 और 1 22 आएगा। 22 22 22 22 करने हैं। ऑप्शन डी आप सॉरी ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट है। ये 22वां पद आप लोग का होगा। ठीक है बुआ, आगे बात करते हैं। 73 में देख लो, 73 में देख लो, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि ना। समकोण त्रिभुज कोण ए कोण बी 90 डिग्री है। तो चलो एगो समकोण त्रिभुज जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। और बी जो है 90 डिग्री है। तो मान लो यहाँ पर बी है और क्या कर रहा है, ए बी का मान 12 है। तो बी करने से ले भाई, ए बी का मान 12, चलो ये 12 ले लेते हैं ए। और क्या कर रहा है, बी सी का मान, बी से सी का मान 5 है। तो बी के मान ई 5 है, और ए सी का मान ये वाला कर रहा है 13 है। तो ये तो एकदम समकोणीय त्रिभुज है। और पूछ क्या रहा, साइन सी का मान पूछ रहा है। तो सी कहाँ है भाई, ए बी और यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर जब थीटा होगा तो साइन थीटा बराबर बुआ बता दो पी बट्टा क्या होता है, एच होता है। बट थीटा के सामने वाला पी होगा, तो इस बार पी का मान कितना होगा, 12, और एच का मान तो 13 आएगा। 12/13 आपका आंसर आएगा। 12/13 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट है। बुआ से बताओ तो क्या सब लोग का कुछ आंसर सही आ रहा है कि नहीं, जल्दी से। कंठ में दर्द हो गया, पानी पी लेते हैं। जल्दी से बताओ सब लोग। और देखो अभी तक सब लोग लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करो। तो आते हैं 73 के बाद अगला। देखो बुआ 74 नंबर देखो, 74 नंबर बुआ 74 नंबर का है cos थीटा का मान पी है, तो tan थीटा पूछ रहा है। तो एकदम सस्ता वाला बात है। cos थीटा का मान दे ले है, तो आप क्या करेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है ना। तो sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो sin को आप लिख सकते हैं √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे करके, और बटा में cos थीटा छोड़ दीजिएगा। और बुआ बता दो ऊपर में √1 माइनस cos थीटा का मान पी दे ले, तो पी स्क्वायर, अब बटा में पी करने भाई 1 माइनस ए। ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट था। ठीक है, 74 का ऑप्शन नंबर ए। 75 देखो बुआ बताओ, इस सबसे सस्ता सवाल है, इशारा लेकर जल्दी से बताओ। इतना बुआ वाला सवाल बताओ, 1/sin थीटा क्या होता है, जल्दी से बताओ। 1/sin थीटा। और देखो अभी तक लाइक नहीं किया है, 318 को लड़का देख रहा है, लेकिन 147 को लड़का लाइक किया है। बताओ जल्दी से लाइक करो। इससे सस्ता सवाल था, इसे तो बना। देखो मेन लड़का गलती क्या करता है कि सस्ता सवाल को खोजने में ही दिक्कत हो जाता है उसको, है ना। खोजना है पहले सही जो आसान सवाल है। जल्दी से सारा लड़का कमेंट करो, था जो लड़का बना के लाया जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर। थोड़ा सा इसे रेस्ट भी हमको मिल जाएगा। देखो कोई नहीं कमेंट करा, सब हमरे पर आश्रित है। चलो हम बताते हैं। 1/sin cos होता है, ये एकदम सही आंसर ऑप्शन में टिक लगाए हुए था बिल्कुल। sec थीटा और cos थीटा, तो याद है ना sec का उल्टा cos होता है, एकदम सही। इसका भी मान 1 आना चाहिए था। ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट आंसर था। ये सब सही होना चाहिए था, इसमें गलती नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बुआ देखो cot थीटा का मान 1/√3 है। तो बुआ बताओ cot कै डिग्री का मान 1/√3 होता है बुआ, 60 डिग्री होता है ना। तो 60 लिख दिए, है ना। 60 डिग्री ना होता है बुआ, 60 डिग्री होता है ना। और sec 60 का मान याद कीजिए, तो sec 60 न याद हो तो cos 60 याद कीजिए। cos 60 का मान 1/2 उल्टेगा तो 2 आएगा। ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, अब बताओ। अब 78 पर आते हैं। ए का मान 45 डिग्री है और साइन ए प्लस कॉस पूछ रहा था। साइन 45 का मान बुआ कितना होता है, 1/√2, फिर प्लस के बाद 1/√2, एकदम सही। जोड़ जाड़ करेंगे तो 2/√2, काटेंगे तो √2 बार में कटेगा। ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट था। 78 का कौन सा, ए नंबर। 79 नंबर देखिएगा, दिखाई दे रहा है कि ना हो, दिखाई दे रहा है। 79 में कह रहा है 2 sin अल्फा बराबर 2 दे लेता है। 2 से 2 बर्बाद कर दो तो साइन अल्फा के मान 1 आया। तो बताओ कै डिग्री का मान 1 होता है, 90 डिग्री का मान होता है। करना है भाई, ऑप्शन डी करेक्ट।
करेक्ट था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं बुआ। 80 नंबर गौर से देखिएगा, 80 नंबर सवाल कह रहा है कि tan और cot है, तो देखो दोनों को जोड़ के बोले थे 90 पूरेगा, उसका काट देना, एक आ जाएगा, तो एक जोड़ेंगे तो 9 1 10 और 6 2 8 1 9, एकदम एक आंसर आएगा, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट था। कह रहा है 81 यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल परिमाण में समान है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना परिधि के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों बराबर कर देना, पाई से पाई घरे गया, एक आर से एक आर घरे गया, तो आर बराबर कितना आएगा 2 आएगा, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट था। 82 नंबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, बउआ बताओ गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, हो तो 4/3 पाई के पाई छोड़ दो, 2 का क्यू 3 का क्यू करना है, तो 3 का क्यू कितना होता है 27 27 27 चौके गुना कर दो, नहीं एगो तो 3 कट ही जाएगा, तो 9 9 चौके 36 से 36 पाई आंसर आएगा, करने है भाई 36 पाई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट था। देखो तो बुआ दिखाई ना दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है बुआ, जल्दी से बता दो दिखाई दे रहा है कि ना, 82 दिखाई दिया, नेटो धोखा दे रहा है। हाँ सेकंड वाला मिलाएंगे बुआ, सेकंड वाला भी आज मिला देंगे, जैसे ही मेरे पास सवाल आता है मिला देंगे। चलो 82 कंप्लीट है, 82 हो गया, तो आते हैं बुआ 83 नंबर, तनका सा नेट चल जाओ भाई। 83 नंबर कह रहा है एक वृत्त की परिधि 10 पाई है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो परिधि क्या होता है बुआ 2 पाई आर होता है ना, तो 10 पाई लिख दीजिए, पाई से पाई घरे गया और 2 5 10, यानी आर का मान बुआ 5 है, वृत्त का इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल आप जानते हैं ना पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई के पाई छोड़ दीजिए, आर का मान 5 के स्क्वायर कितना आएगा 25 पाई आपका आंसर आएगा, करना है ऑप्शन सी करेक्ट था। 84 कर रहा है घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देले है, और इसका विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है रूट अंडर होता है ना, रूट अंडर एल स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर ऐसे कर दीजिएगा, तो कितना आएगा 64 प्लस 36 प्लस 25, तो मिलजुल के 125, 125 का क्या होता है 25 25 सवा 100, तो यानी 5√5 आएगा, करना है भाई 5√5, ऑप्शन ए आप लोग का 84 का सही था। अब आते हुआ 85, 4 देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा था, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले पता होना चाहिए ना, 1/2 पाई आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया राजा खान। तो देखिए 1/2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसका आधा करना है ना, अर्धवृत्त पूछ रहा था, तो 1/2 और पाई का मान इस बार रखने के लिए कह रहा है, तो 22/7 गुने आर का मान कितना कह रहा है 4 कह रहा है, तो 4 चौक 16 कर दीजिएगा डायरेक्ट, 8 22 से 8 56 से होता है, यही सही होगा। नहीं 22 से 8 76 से होता है, करने क्या भाई 22 से 8 8 दूना 16 के 6 8 दूना 16 117, 22 से 8 76 से होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, ये वाला गलत हो गया, ठीक। अच्छा अब आगे देखिएगा, देखिए 86 नंबर गौर से देखिए, निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, न होने वाला पूछ रहा है, तो क्या बताए थे प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 तक होता है, तो ये तो चलेगा, एहो चलेगा, लेकिन ये ना चलेगा, क्योंकि 3 रुपया के आधा करिएगा तो बउआ बताओ 1.5 रुपया आ जाएगा ना, यह वाला गलती है, तो यह नहीं हो सकता है। अच्छा 87 में पूछ रहा है प्रायिकता का सबसे छोटा मान कितना होता है, जल्दी से सारा लिखा कमेंट करो था, जल्दी से, रात बताए थे, अब ये तुरंत तो बताया प्रायिकता का मान 0 से 1 तक होबे करता है, तो जल्दी से बताओ, तो सारा लड़का आंसर बताओ, और सही होगा तो सब लोग लाइक कर देना। इस सवाल का आंसर जल्दी से बताओ, तो सारा लड़का बताओ तो कौन सही करके आया है कि नहीं, जल्दी से सारा लड़का बताओ तो जल्दी से कौन इसका सही करके आया है, तुम लोग टच किया है कि नहीं इसको, हम बताए क्या, देखो कोई नहीं कमेंट कर रहा है, और एग्जाम तुम लोग का अच्छा गया है ना बुआ, ए नंबर बिल्कुल, अरे 0 से जब 1 होता है तो सबसे छोट 0 ही ना आएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट था, ये -1 गलत, -1 का जो प्रायिकता तो होबे नहीं करता है। चलो अगला सवाल बुआ ये रहा आप लोग के सामने में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 88 कह रहा है एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो क्या पता है पासा को फेंकते हैं तो पूरा 6 गो होता है, और विषम संख्या कौन कौन होता है, एगो 1 होता है, एगो 3 होता है, एगो 5 होता है, पासा में तो 1 से लेकर 6 तक ना होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो 6 गो होता है, तो नीचे 6, अब विषम संख्या कै गो होता है 1 3 5 3 गो होता है, तो 3/6 काटेंगे तो 1/2 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट था। अब देखिएगा 89 नंबर बुआ, देखिएगा 89 नंबर क्या कह रहा है, यदि एक मैच के जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने की प्रायिकता बस 1 में से आपको इसको घटा लेना था, तो 1 में से घटाइएगा 0.7, तो ना घटाने आएगा तो 100 इसको 100 हो गया, और 0. इसको 70 मान लीजिएगा, तो कितना आएगा 0.30 आएगा, ऑप्शन कितना 0.30, ना समझ में आया तो 30/100 काटेंगे तो 3/10 आएगा ना, तो ऐसे भी उनका घटाओ, ऐसे ना समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए 7/10 है, 10 में से यानी कि 3/10 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट था। बिल्कुल
बुआ 90 नंबर देखिए, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दरीचा निकाला जाता है, इसके काले रंग का बादशाह। बुआ बता बादशाह तक कै गो होता है? बादशाह बुआ जानते हैं 4 गो होता है ना 4 गो, लेकिन काला रंग तो हम बताए थे तुम लोग को प्रोबेबिलिटी में कि 26 गो ऐसा 26 को काला होता है, 26 को लाल होता है। तो काला वाला में भी 2 टाइप के, तो बादशाह एगो ए में होगा, एगो कै गो बादशाह? तो 2 गो बादशाह होगा काला रंग के और टोटल 52 गो। तो काटेंगे तो 1/26 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट था। 91 नंबर कह रहा है बुआ के किस मान के लिए समीकरण एक समपाती होगा? तो समपाती होने के लिए आपको बताया था कि सबका मान बराबर होता है। तो बराबर तो 1/3 बराबर होगा 2/k के बराबर होगा 3/9 के। तो बुआ बताओ ये क्या है? 2/k है ना, 2/k है तो एक बराबर कर दो, इससे मान निकल जाएगा। तो गुना करो, के का मान कितना आएगा? 6 आएगा। ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट था। ठीक है, सारा लड़का को यहां तक सही था बुआ। अब 92 नंबर कहते हैं बताओ इतना का समीकरण निकाला, इतना कथी कर रहा है? हल है। कैसन हल है जल्दी से बताओ तो सारा लड़का, अभी तुरंत बताते ये कल कै गो हल होगा जल्दी से बताओ तो। याद है किसी को? जल्दी से बता दो। अरे अब बस 8 गो सवाल है, 2-4 मिनट में हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से बता दो। 50 को सही है तो एकदम बहुत अच्छी बात है भाई। 50 में 50 आप लोग सही। और सब्जेक्टिव भी कोई भारी सवाल नहीं था, बस आप लोग को थोड़ा सा अच्छा से आना चाहिए था। जल्दी से ग्राफ सब लोग बनाए कि नहीं? अनगिनत हल होता है, बिल्कुल सही था, अनगिनत हल एकदम सही था। ये जो लड़का लगता है गड़बड़ा के हड़बड़ा दिया था। अच्छा 92 हो गया। बुआ 93 नंबर आते हैं। 93 नंबर करने भाई, 93 नंबर करने के भाग गया, एन है ये मिल गया। 93 नंबर का निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? और राते ही क्वेश्चन बताए थे द्विघात समीकरण खोजे थे। तो ये तो है, ये 9 है, ये देखो रूट में लगा दिया है, पूछ रहा है। तो ये x² हो जाएगा और x के पावर 4 आ जाएगा, तो ये 9 है, ये 9 है। और ये देखो ये करने गया x² स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो 4 हो जाएगा, तो 9 है। तो एक के को तो बच गया जिंदा, ये तो है, ये वाला है। ऑप्शन सी करेक्ट था। 94 का निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण? 9 है, इस बार 9 खोजना है, हाँ नहीं खोजना 9। तो देखो ये 3x² आएगा, 3x² में से x² तो ये तो है और x² इससे न कटेगा तो ये है। और ये कितना आएगा बुआ? ये 3x² आएगा तो 3x² आएगा, तो ये तो है। और ये वाला लगता है कि ये देखो गौर से देखो x के क्या खोज रहा है? 9 खोज रहा है, तो 3 आएगा और ये को स्क्वायर करेंगे तो 4 एकरा में आ जाएगा, और जेकरा में 4 आएगा वो तो नहीं होगा। तो यह वाला आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। अच्छा 95 देखो बुआ, 95 नंबर दिखाई दे रहा है बुआ? सब थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लो। ओह ज्यादा हो गया, ओह ओह हवा का झोंक रहा है। यही तो परेशान कर देता है, जूम ही कति कर देता है। देखो अरे काम चला लो इसे जल्दी से। द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है, तो मूल समान होने के लिए क्या कहते हैं? जी बराबर 0 होता है। डी का मान कितना? पी का स्क्वायर, तो माइनस पी का स्क्वायर करेंगे। अब 4a का मान 2 और सी का मान p है। तो बुआ बताओ 0 के बराबर कर देना, इससे क्या आएगा? पी स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8, p बराबर 0। इसे आप 2 को मान निकाल सकते हैं, p कॉमन लेके, तो p - 8 बराबर 0। तो p का मान 0 आएगा, एगो 8 आएगा, तो केवल ये क्या करा था? 0 8 आंसर आएगा। ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट था। 96 नंबर कह रहा है बुआ मूल वास्तविक न होगा। तो वास्तविक न होने का मतलब क्या होता है? डी का मान 0 से छोटा, तो डी का मान b² - 4ac, तो माइनस k का स्क्वायर - 4, a का मान 1, c का मान 4, और 0 से क्या है? छोटा लेना है, तो क्या आएगा? k² - 4 के स्क्वायर 16, छोटा से 0, तब k² बराबर उधर जाके क्या आएगा? प्लस में 16। और जब स्क्वायर हटाएंगे ना बुआ, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाते प्लस माइनस चढ़ता है ना, तो ये वाला आंसर आएगा। ऑप्शन आपका सी नंबर इसका करेक्ट था। 97 नंबर देखिएगा, अल्फा बीटा इतना के मूल क्या है? मूल हो तो इतना का मान, इस बार तनका सही है, देखिए तनका सा डिफरेंट कर दिया। अल्फा प्लस बीटा पहले आप निकाल लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है ना बुआ। b का मान यहाँ कितना है? माइनस में है, तो माइनस में 3√3, a का मान देख लो 1 है, तो ये कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस में 3√3, एकरा में घटाना भी था, 3√3 में से 3√3 घटाना था, 3 गो में से एगो घटेगा तो 2√3 आएगा। कन्ने 2√3 कन्ने, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट था। ठीक है बुआ, 97 का ऑप्शन नंबर सी सही था। अब आते हैं 98 नंबर बुआ। 98 नंबर सवाल दिखाई दे रहा है सबको कि ना दिखाई दे रहा? 98 नंबर सवाल बुआ वाला सवाल था, समांतर संरचना का 14वां पद। तो बताओ 14वां पद के लिए क्या करते हैं? t 14 बराबर याद है, a प्लस में 1 घटा लेते हैं तो 13d। तो बताओ a का मान तो 3 है और 13 के 13, d का मान 7 में से 3 घटेगा तो 4 आएगा। ठीक है बुआ, और 13 चौका 52 और 3 क्या होता है? 55 होता है ना, हो ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट था। 99 निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो बुआ बताइए, लड़का देखो गलती कर दिया, 5 और
15 तो 15 में से 10 तो 10 हो गया, आई 3 हो गया और ई तो गड़बड़ा गया, ई तो है न है, ई न है। और ई देखो 1/2 ई वाला है, ई तो है लगता है, यही वाला है लगता है। गौर से एकता तनी एकरो तनी चेक कर लेते हैं, एकरो तनी चेक कर लेते हैं। देखो तो बउआ एकरा में से घटाएंगे तो -6 में से -8 घटाएंगे तो +8 हो जाएगा तो 2 आया। एकरा में से घटाएंगे -4 में से तो घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 आया। लेकिन अब देख लो तो ई तो 9 है, ई तो ऐसू 9 है, एकरा तनी चेक करके देख लेते हैं। 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा और ये ही है, यही है ऑप्शन ए करेक्ट था। लास्ट सवाल, समाचार से इतना का एनमा पद बउआ से बता दो। सारा लड़का इस सवाल का आंसर बताओ तो कौन होगा, क्योंकि हम आपको बहुत बार बताए थे एनमा पद निकालने का। जल्दी से सारा लड़का बताओ। और देखो आधा लड़का अभी तक लाइक किया है ना, और बाकी सब लड़का क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, कहेंगे सर जी तब लाइक करेंगे। बताइए जल्दी से करो तभी इस सवाल का आंसर बताएंगे। सब्जेक्टिव भी बउआ सब्जेक्टिव करवा देंगे, लेकिन अभी सब्जेक्टिव करेंगे तो फिर समय ज़्यादा लगेगा ना आप लोग का। जल्दी से लाइक करो तभी 100 नंबर सवाल बताएंगे। चलो देखो बउआ बता देते, चलो बता देते। एनमा पद पूछ रहा है ना हो, तो एनमा पद का क्या होता है, Tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। तो a का मान 16 और n का मान छोड़ दीजिएगा, d का मान 11 में से 16 घटाइएगा तब माइनस में 5 आएगा। तो तनी देख लो 16 - 5n और माइनस माइनस प्लस 16 5 का होता है 21 और माइनस में 5n आंसर आएगा। करने हैं भाई 21 - 5n। जल्दी से बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है। ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट था, ठीक है। ऑप्शन बी कौन सा सही था, ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर था। तो इस तरह से हमने आपको 100 को क्वेश्चन बताया है। 100 को क्वेश्चन में आप लोग एक बार, हम तो 100 को बता दिए हैं, लेकिन आप लोग मिला लीजिएगा जो वहां पर घसे हैं ना, उसमें आप कई गो सही किए हैं, ठीक है। और अब ये तो फर्स्ट शिफ्ट वाला था, और एक बार सेट बता दीजिए। सेट आप लोग का ई नंबर था, कै नंबर से था बुआ, ई नंबर सेट था, और ये फर्स्ट शिफ्ट वाला था। ये कौन सा, फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला अगर मेरे पास सवाल आता है तो हम सेकंड वाला का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिलवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और देखते हैं सेकंड वाला मिलता है, उसके बाद हम आपको आंसर मिलवा देंगे। चलो बुआ साहब, तो सब लोग एक बार बता देना कि हमें उम्मीद है कि तुम सभी लोग का आंसर सही सही ही आया होगा। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तुम लोग बनाया है ना, सब्जेक्टिव का बाद में बना देंगे, क्योंकि अगर अभी सब्जेक्टिव बनाएंगे तो आप लोग मिलाने में आप लोग समय बर्बाद कर लीजिएगा, है ना। और आज जाइए अच्छा से तनी पढ़िए और कल का एग्जाम का तैयारी कीजिए, ठीक है। कल के लिए भी बेस्ट ऑफ लक सभी को। और बाद में जस्ट से ही बाद में फिर हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देंगे, आप मिला लीजिएगा, ठीक है ना बुआ। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम में। अगर सेकंड सीटिंग वाला आता है तो सेकंड सीटिंग वाला भी बता देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और सभी लोग लाइक करके जाइएगा, सभी लोग लाइक करके जाइएगा, बिना लाइक के लेना जाइएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।